is the key to unlocking the world, a passport to freedom. We get this magical education in this school. Every school is special, but I think Kendriya Vidyalaya Chakur is more special and unique. I think all parents are very eager to know more about this school. So I request to Mr. Kushal sir to give information about our unique school. Mr. Kushal sir. अभी कोई बात नहीं करेगा, साइलेंट रहना। गुड मॉर्निंग ऑल। बच्चे बिल्कुल शांत बैठेंगे, ठीक है? पुट योर हैंड्स अप लाइक दिस, शेक योर हैंड्स, ब्रिंग इट डाउन एंड लाइक दिस, सिट स्ट्रेट। अभी बिल्कुल भी आवाज नहीं आनी चाहिए, ठीक है? वेरी गुड। मोस्ट रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, वीएमसी मेंबर श्री डॉक्टर हसनानी जी, पेरेंट्स एंड डियर चिल्ड्रन, I get immense pleasure to welcome you all. केंद्रीय विद्यालय संगठन, it's an autonomous organization under Ministry of Education, Government of India. Under this, we are having 1200 school across the country. लगभग 1200 स्कूल हैं इंडिया में, एंड आउट ऑफ इंडिया वी हैविंग 3 स्कूल्स. सो मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स को, सिविलियंस हैं, उनको थोड़ा सा केंद्रीय विद्यालय के बारे में जानकारी होनी चाहिए, और केंद्रीय विद्यालय कितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है इसके बारे में मैं ये बता रहा हूँ. यू मस्ट फील हैप्पी दैट योर वार्ड इज स्टडिंग इन वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. दुनिया का सबसे बड़ा एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, ये बहुत बड़ी चेन है. We have 1200 school all across the country and more than that about, अभी मुझे बच्चे कितने हैं exactly I don't have the correct data but you can imagine. I will tell you. बच्चों बिल्कुल ध्यान इधर, fold your hands. हाँ, तो कितने सारे बच्चे हैं, कितने सारे, बहुत बड़ा ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन है. आज हम उसका पार्ट हो गए हैं. आपके बच्चे, आप बहुत लकी हैं. और एक चीज मैं बता दूं कि आप देख ही रहे हैं, आपने एक एडमिशन फेज से सब गुजर चुके हैं. आपको पता ही है कि एडमिशन कितना बड़ा लेंथी प्रोसीजर था. बीइंग एज अ एडमिशन कमिटी मेंबर, आई यूज्ड टू सिट, नॉट ओनली मी, अपने एडमिशन के हमारे सारे टीचर्स, इवन पेरेंट्स को भी सारे छोटे छोटे डॉक्यूमेंट्स, कितना हेक्टिक शेड्यूल था, हम कितने बिजी थे. एक चीज़ हमने नोट की कि आप लोग बहुत ईगर हैं केंद्रीय विद्यालय बीएसएफ चाकुर में एडमिशन के लिए. बहुत अच्छी बात है, आप इतने केंद्रीय विद्यालय के प्रति जागरूक हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, इतना फेथ हम पे रखते हैं, ट्रस्ट हम पे रखते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. लेकिन जिम्मेदारी यहाँ ख़त्म नहीं होती है. प्रोसीजर हमेशा 2 हाथों से होता है, राइट? गिव एंड टेक. आपने अभी एडमिशन ले लिया, मिल गया, बहुत अच्छी बात है. जिम्मेदारी आप पर भी उतनी ही है कि अभी ये बच्चों का वेलकम है, साथ ही साथ पेरेंट्स के लिए ओरिएंटेशन है. हाँ, इसलिए हमने पेरेंट्स को इनवाइट किया है कि पेरेंट्स को थोड़ा सा गाइड किया जाए कि पूरे संगठन के बारे में, केंद्रीय विद्यालय क्या है, इसकी प्रोसीजर क्या है, हम क्या फॉलो करते हैं, कौन सा सिलेबस फॉलो करते हैं, असेसमेंट स्ट्रक्चर क्या है. तो धीरे धीरे आपको टीचर्स एक एक चीज़ बता देंगे. बस मैं सिंपल आउटलाइन आपको बता दूं कि मैंने 1-2 चीज़ बता दी, कितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है. थोड़ा सा स्कूल के बारे में बता देता हूं मैं. अवर केंद्रीय विद्यालय बीएसएफ चाकुर ओपन इन 2010, 2010 में खुला है. और ये जो ब्यूटीफुल बिल्डिंग देख रहे हैं आप, वो पिछले साल जस्ट वी गॉट लास्ट ईयर ओनली. एंड फॉर्चुनेटली फ्रॉम लास्ट ईयर इटसेल्फ वी हैविंग 2 सेक्शंस. हमने ऑनलाइन एडमिशन जो किए हैं क्लास 1 के, इस बार 2 सेक्शन के फर्स्ट टाइम किए हैं. इससे पहले हमने 40 सीट्स का ही किया है और ऑफलाइन में बाद में हुए हैं. तो और एक चीज़ मैं बता दूं, यू मस्ट फील हैप्पी दैट
वी अबाउट 400 एप्लीकेशंस एडमिशन के हमारे पास आए थे एंड यू आर द वंस हु गॉट सेलेक्टेड। सो जैसे कि मैंने पहले भी बताया अभी कि जिम्मेदारी, जैसे आपका सिलेक्शन हो गया है, स्कूल बच्चा जा रहा है, बस यहाँ कहानी ख़त्म नहीं होती है। कि वन थिंग आई वांट टू टेल यू कि पूरे टाउन में या क्या केवल चाकुर में ही नहीं, लगभग अहमदपुर से लातूर तक कोई सीबीएसई का स्कूल नहीं है, केवल केंद्रीय विद्यालय बीएसएफ चाकुरी ही है। अहमदपुर में एक है और हमारा एक है, बस इसके अलावा कोई और स्कूल नहीं है। तो सीबीएसई में डाल दिया, बच्चा पढ़ रहा है, रोज जा रहा है, रेगुलर सब कुछ एक्टिविटी अटेंड हो रही है, बस इतना ही काफ़ी नहीं है। आपको उसका फॉलोअप लेना पड़ेगा एज ए क्लास टीचर। अभी क्लास टीचर या और भी सब्जेक्ट टीचर आपको उसके बारे में सब कुछ जानकारी देंगे। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आपका इस ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन में आपका फॉर्मली वेलकम करता हूँ। थैंक यू। Thank you so much, sir. It was very informative and feeling proud that we are working in the same school. Now I request to Mr. Mani sir to give information about UBFS. Mr. Mani sir. Good morning to all. Good morning to all. Respected principal sir, my colleagues, VMC member, पेरेंट्स एंड डियर स्टूडेंट्स। मैं आज आपके सामने जो यूबीआई फीस स्ट्रक्चर है उसके बारे में जानकारी देने वाला हूँ। जैसे आप सभी को पता है, हमारे विद्यालय की क्लास 1 एंड 2 के लिए वार्षिक मतलब एनुअली 6,000 रुपीज़ फीस होती है, 6,000 रुपये। और वो फीस आपको 4 इंस्टॉलमेंट में पे करना है क्वार्टरली। सबसे पहले है अप्रैल में, वो होता है अप्रैल मई जून के लिए। उसके बाद सेकंड क्वार्टर है जुलाई अगस्त सितंबर, मतलब आपको अभी जुलाई मंथ्स में पेमेंट करना होगा। उसके बाद है थर्ड क्वार्टर्स अक्टूबर नवंबर और दिसंबर। और उसके बाद फोर्थ क्वार्टर आएगा जनवरी को, जनवरी फरवरी मार्च, मतलब साल भर में आपको 4 टाइम्स फी पे करना होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको 1 तारीख से 15 तारीख के बीच में ही फीस पेमेंट करना है। सपोज अभी जुलाई में अगर आपको फीस पेमेंट करना है तो 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक आपको फीस पेमेंट करना होगा। 15 जुलाई के बाद अगर एक्सटेंड होता है तो हर दिन 5 रुपये आपको लेट फीस लगेगी। और 30 तारीख तक अगर लेट होता है तो आपको रीएडमिशन फीस लगेगी 100 रुपीज़। तो वो अवॉइड करने के लिए आपको जब भी फीस का मैसेज आपके ग्रुप में आएगा उसके साथ साथ यूबीआई की लिंक भी आएगी। आपको एक यूआईडी नंबर मिल चुका होगा सब लोगों को, ठीक है। उसके साथ साथ पासवर्ड जो होता है वो आपका स्टूडेंट्स का डेट ऑफ बर्थ होता है। तो उसके हिसाब से आपको फीस पेमेंट करना है 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक। अगर 15 के आगे जाओगे तो हर दिन 5 रुपये आपको लेट फीस लगेगी। 30 के आगे जाओगे तो आपको रीएडमिशन कराना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर वो अच्छी आदत नहीं है। तो आप ऐसी आदत डालोगे कि जब भी क्लास टीचर का मैसेज आपके ग्रुप में आ जाए 1 से लेकर 15 तारीख तक आपको फीस पेमेंट करनी है। इसके बारे में अगर आपको कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो मुझसे, नहीं तो क्लास टीचर को आप मैसेज कर सकते हो, ठीक। थैंक यू। Thank you so much, Mane sir, for this important information. Co-curricular activities play very important role. These activities help in the total development of the student. इसके बारे में विस्तृत जानकारी देने के लिए अभी मैं आमंत्रित करती हूँ श्रीमान कुलकुले सर को। हेलो, सुप्रभात सभी को। आज के इस स्वागत प्रवेशोत्सव कार्यक्रम के अध्यक्ष हमारे विद्यालय के प्राचार्य महोदय श्री खुर्शीद पाशा सर तथा प्रमुख अतिथि के रूप में आज उपस्थित डॉक्टर हसनानी सर तथा सीनियर मोस्ट हमारे अध्यापक कुशाल सिंह हजारी सर तथा सभी शिक्षक तथा प्रिय अभिभावक और देश के भवितव्य जो सामने बैठे हैं, आज सभी का मैं विद्यालय की ओर से स्वागत करता हूं।
जैसे कि सभी अध्यापक ने आपको बताए हैं, इस पाठ्यक्रम के साथ साथ कुछ छात्रों को विद्यालय में को करिकुलर एक्टिविटी मीन्स उसे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के तौर पे माना जाता है। जैसे कि आपने सुना होगा, जैसे कि अध्ययन के साथ साथ बच्चों को कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज भी होना बहुत ज़रूरी है। जैसे लर्निंग बाय डूइंग मेथड पे हमारा केंद्रीय विद्यालय टीचिंग अप्लाई करता है। जैसे बच्चों को कुछ सिखाया जाता है, उसका आमतौर पर अपने लेवल पर खुद करके सीखना, इस पर भर दिया जाता है। जैसे कि कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं, फॉर एग्जांपल आर्ट, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट है मास्क मेकिंग, तो उसे हम कंपटीशन के तौर पर सीसी एक्टिविटी में लॉन्च किया जाता है। आपका एक ग्रुप बनाया गया है, उस ग्रुप में आपको कुछ नए नए शब्द आएंगे और नई नई क्रिया उसमें हमेशा दिए जाएंगे, तो आप उससे अपरिचित रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल अभी जो बच्चे यूनिफॉर्म में दिखाई दे रहे हैं आपको, ये यूनिफॉर्म है, स्कूल यूनिफॉर्म कहा जाता है। और जो ग्रीन, ब्लू, येलो और रेड इस ड्रेस में जो टी शर्ट में आपको दिखाई देते हैं, उसे हाउस यूनिफॉर्म कहते हैं, मीन्स सदर्न यूनिफॉर्म। हाउस मीन्स सदर्न यूनिफॉर्म कहते हैं। जिस तरह से हम है ना केंद्रीय विद्यालय संगठन में अलग अलग राज्यों के अलग अलग मीन्स प्रांतों के बच्चों एक साथ हम यहाँ पे पढ़ाते हैं। आपके आसपास, आपके बच्चों के आसपास बैठे हुए छात्र एक ही जगह कर मीन्स चाकुर की नहीं होते, बल्कि पूरे हमारे जितने राज्य हैं वहाँ से आप एक साथ आपस में बैठते हैं और वो एक संघ ऐक्य की नीति पर हमारा केंद्रीय विद्यालय चलता है। इसमें को करिकुलर एक्टिविटी के द्वारा जैसे संगीत हो, आर्ट हो, फॉर भाषा जो लैंग्वेज है उसके तौर पर हम यहाँ पे बच्चों के सदन, आंतरिक सदन कंपटीशन लगाते हैं और उस सदन द्वारा उनके प्रतियोगिता लॉन्च करते हैं, ताकि उनमें नेतृत्व गुण, संभाषण कौशल्य, संवाद कौशल्य और एक नेतृत्व गुण और समूह में मिलजुल कर किस तरह से किस क्रिया को किया जाता है वो यहाँ पे बताया जाता है। जैसे कि आपने सुना होगा, मेजर हमारे महाराष्ट्र में जितने IAS, IPS, IRS जितने वर्किंग हैं वो बिलोंग्स ज्यादातर केंद्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय संगठन से बिलोंग करते हैं। फिलहाल आप ये जानना है, जैसे कि यहाँ पे शालेय पाठ्यक्रम के द्वारा उसके साथ साथ यहाँ पे को करिकुलर एक्टिविटी उसके साथ किया जाता है। इसका मेन मोटो है बच्चों को किताबी नॉलेज के साथ साथ बाहरी दुनिया मीन्स एप्लीकेबल मीन्स व्यवहारिक ज्ञान का भी यहाँ पे हम अध्ययन अनुभूति हम देते हैं। तो एक शेर याद आता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, क्यों धरती पर बैठकर आसमान देखता है, क्यों धरती पर बैठकर आसमान देखता है। मीन्स याला मराठीमध्ये म्हणू शकतो आपण, विद्यार्थ्यांच्या सुप्त गुणांना वाव देण्यासाठी या ठिकाणी आम्ही एक स्टेज निर्माण करतो। वीकली मीन्स एका सप्ताहामध्ये मीन्स वेडनेसडे मीन्स बुधवारी आम्ही या ठिकाणी सर्व विद्यार्थ्यांना आम्ही पार्टिसिपेट करतो प्रत्येक ऍक्टिव्हिटीमध्ये। तर तुम्ही घरी पण तयारी करून घेणं अपेक्षित आहे आणि फक्त वन वे चालणार नाही। शिक्षण प्रक्रिया ही त्रिसूत्री घटकावर अवलंबून आहे, शिक्षक, विद्यार्थी आणि पेरेंट्स, अभिभावक या तत्वावर अवलंबून आहे। इसके बारे में मैं बता दूंगा कुछ बातें आगे चलकर कि सिर्फ एडमिशन हो गया, पूरी जवाबदारी अच्छे से विद्यालय पे डाल दिए, टीचरों पे डाल दिए, यहाँ पर सीमित नहीं बल्कि रोजाना जैसे विद्यालय में बच्चे आएंगे उसके उपरांत, विद्यालय के उपरांत जब छात्र घर पर आएंगे, आपका एक रोल मॉडल बनेगा पेरेंट्स का कि आप रोजाना बच्चों की नोटबुक चेक करेंगे कि बच्चा क्या कर रहा है, बच्चों को जो सिखाया जा रहा है CBSE पैटर्न उनको मीन्स हैंडल हो रहा है या नहीं, वो अपने लेवल पर चेक करना है। ओके, इस तरह से को करिकुलर एक्टिविटी में जब भी हम आपको निर्देश करेंगे तो आप उसके अकॉर्डिंगली बच्चों की तैयारी घर पर कर हमें बच्चों को भेजकर हमें इस कार्यक्रम को प्रोत्साहित करने के लिए योगदान देंगे। धन्यवाद। बहुत ही उपयुक्त जानकारी देने के लिए कुलकुले सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
एग्जाम परीक्षा किसी भी शिक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इसी महत्वपूर्ण विषय पर प्रकाश डालने के लिए मैं अभी आमंत्रित करती हूँ आदरणीय प्रशांत सर को। Respected principal sir, VMC member, parents and my dear children. एक बार फिर से मैं आप सभी का अटेंशन सीख करना चाहूँगा, क्योंकि जो विषय मुझे दिया गया है और इसके बाद एक और विषय आएगा, शिवाजी सर लेके आएंगे उसको, विद्या प्रवेश। ये तो इस साल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में लॉन्च हुआ है उसके तहत कुछ चेंजेस हुए हैं। तो क्या चेंजेस हुए हैं, केवीएस ने उसको कैसे अडॉप्ट किया है और हम उसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, ये आपको शिवाजी सर बताएंगे। फिलहाल हम देखते हैं सीसी के बारे में। बाय सीसी मीन्स कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। इसमें 3 शब्द है। कंटिन्यूअस मतलब आपके बच्चों को हम पीरियडिकली जांच करेंगे। बाय जांच मीन आई मीन कि उनका एग्जाम होगा, और ये एग्जाम आपको फॉर्मल मीनिंग में नहीं लेना है। बच्चों का एग्जाम मतलब पेपर पेंसिल टेस्ट, यही एक तरीका नहीं है। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंसेस होते हैं, बहुत सारे एक्शंस होते हैं जिसके तहत बच्चों को जांचा जाता है टीचर के द्वारा। और इसको हम साल में 2 बार 3 बार ऐसा नहीं रखा है। केवीएस ने ये जो सिस्टम डेवलप किया है उसमें क्लास 1 और 2 के लिए ये जो जांचना और परखना होगा, मतलब एग्जाम होते रहेंगे, वो साल में कंटिन्यूस चलते रहेंगे। दूसरा शब्द है कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब ये है कि फॉर्मेलिटी नहीं है कि एग्जाम हो गया, बच्चे ने कुछ स्कोर किया या कुछ ग्रेड मिला, अच्छा ग्रेड मिला, कॉन्ग्रेचुलेशंस, खत्म बात, यहाँ तक नहीं है। बल्कि उसमें सभी एस्पेक्ट्स को मिलाने की कोशिश की गई है। जैसे कि 4 सब्जेक्ट है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और ईवीएस। तो 2 सब्जेक्ट हिंदी और इंग्लिश, ये जो 2 सब्जेक्ट है लैंग्वेजेस है, तो इनकी जो कॉम्पिटेंसीज है उनके अक्रॉस बच्चों को जांचा जाता है। मतलब जो आप जानते होंगे LSRW, लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग, ये, और इसके साथ साथ बच्चे की हैंडराइटिंग कैसी है और वो स्पेलिंग कैसे लिखता है या स्पेलिंग का नॉलेज वो कैसे गेन कर रहा है। तो ये लैंग्वेज का स्ट्रैटा है जिसके बेसिस पे बच्चों को जांचा जाता है। वही चीज़ें मैथ्स और ईवीएस में भी है। ईवीएस एक यहाँ पे थोड़ा एक नया सब्जेक्ट आपके लिए हो सकता है, क्योंकि बाकी जगह पे या स्टेट गवर्नमेंट में इसको साइंस के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन केवीएस में क्या है, ईवीएस मतलब कि इट्स द इंटीग्रेटेड अप्रोच टू द साइंस एंड सोशल साइंस। बस इसमें साइंस नहीं है, इसमें सोशल साइंस भी है और इसमें लैंग्वेज भी है। मतलब क्लास 1 और 2 में बच्चा जितना भी पढ़ेंगे, उनका सिंप्लिसिटी के लिए पेरेंट्स के बच्चों के हमने उसको टेक्स्ट बुक में या सब्जेक्ट में बांटा है, लेकिन हर कोई टीचर हर कोई सब्जेक्ट को छू कर जाता है और वो वही रिफ्लेक्ट करेगा उनके एग्जाम में। तो ये रहा एग्जाम वाला पार्ट जो हम कंडक्ट करवाएंगे, बच्चे देंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है आपका फीडबैक। साल में 2 टर्म रहेंगी, टर्म 1 एंड टर्म 2, स्टार्टिंग फ्रॉम अप्रैल टू सितंबर एंड या अक्टूबर मान लीजिए, वहाँ तक टर्म 1 रहेगा। टर्म 2 अक्टूबर से शुरू होगा और चलेगा मार्च एंड तक। टर्म 1 में आपकी 4 साइकिल होगी हर सब्जेक्ट की। ये साइकिल मंथ एंड पे हो सकती है या टीचर डिसाइड करेगा कि कितने यूनिट पे लेनी है, क्योंकि टीचर को पढ़ाना है और बच्चे की अटेनमेंट लेवल क्या है उसके हिसाब से उसको अरेंज करने का पूरा ऑटोनॉमी केवीएस ने दे रखा है। तो जब भी साइकिल टेस्ट होंगे उसके लिए आपको पीटीएम भी रखा जाता है। उस टाइम पे आपको खुद होके इनिशिएटिव लेके आपके बच्चे के बारे में पूछना है, क्योंकि यह 1 चाइल्ड और 2 चाइल्ड इन मोस्ट केसेस, या मतलब कुछ केसेस में 3 हो सकते हैं, लेकिन वो यार हमें 40 बच्चों के साथ देखना है। एक क्लास में एक सेक्शन में 40 बच्चों को अगर हम 4 सेक्शन में पढ़ा रहे हैं तो 160 स्टूडेंट्स हो जाते हैं। तो ध्यान तो सभी का रहता है, लेकिन जब आप खुद होके आते हैं तो हमें ज़्यादा क्लिक होता है और उस टाइम पे हम आपके बच्चे के बारे में
कुछ अच्छा मतलब क्या लेके आना चाहिए वो बता सकते हैं, और क्या करना चाहिए या स्ट्रेंथ क्या है ये भी बता सकते हैं। तो रिक्वेस्ट यही करूंगा कि क्लास 1 और 2 में ये जो फाउंडेशन ईयर्स है उस टाइम एग्जाम के लिए आप उसको फॉर्मल सेंस में मत कीजिए। मतलब पेपर पेंसिल टेस्ट यही एक जरिया नहीं है। बच्चों को बाकी गेम्स, म्यूजिक या जैसे अभी सर ने बताया सीसीए, इन एक्टिविटी से भी उनको जांचा जाता है। तो उसके लिए आप अपना अप्रोच चेंज कीजिए कि मतलब बच्चा अगर ग्रेड A+ आता है या ये आता है तो ही अच्छा है, ऐसा नहीं है। हो सकता है बच्चा किसी दूसरी चीज में अच्छा हो, तो उस चीज में आपको डिस्कस आप जब जितना ज्यादा करेंगे उतना आपके बच्चे के बारे में, उसके प्रोग्रेस के बारे में आपको फीडबैक अच्छा मिलेगा। और सीसीए के बाद साइकिल टेस्ट होगी 8 पूरे साल में, फर्स्ट टर्म 1 में 4 और टर्म 2 में 4। उसका रिपोर्ट कार्ड आपको ईयर एंड पे मिलेगा, मतलब क्लास 1 होने के बाद और क्लास 2 होने के बाद। रिपोर्ट कार्ड में वही सब चीजें जो साल भर कराई जाती है उनका रिपोर्ट, जैसे शब्द बताता है कि उसका रिपोर्ट रहेगा वहां पे कि बच्चे ने परफॉर्म कैसे किया है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, क्लास 1 और 2 के लिए होमवर्क KVS स्पॉन्सर नहीं करता, तो आप होमवर्क दीजिए। ये रिक्वेस्ट या ये बार बार टीचर्स ना कहिए, क्योंकि क्लास 1 और 2 में होमवर्क नहीं है। बच्चों को प्ले वे मेथड में पढ़ाने का कोशिश करते हैं और वही हमारा तरीका है। अगर कोई आपके डाउट्स होते रहेंगे तो आप बीच बीच में टीचर से पूछने के लिए जरूर आ जाएगा, हम आपका स्वागत करेंगे। धन्यवाद। बहुत ही उपयुक्त जानकारी देने के लिए प्रशांत सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई वुड लाइक टू शेयर वन थॉट। समवन सेड दैट एग्जाम्स एंड ग्रेड्स आर टेम्पररी बट एजुकेशन इज परमानेंट एंड KV Chakur working for the same purpose. Now I invite to Mr. Shivaji sir, class teacher of first A, to give important information about Vidya Pravesh, which we will follow for the next 3 months. Shivaji sir. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। लाउडली होना चाहिए, गुड मॉर्निंग लाउडली होना चाहिए। फिर से एक बार, भूख लगी है आपको? हाँ, भूख लगी है? थोड़ा सा प्रोग्राम रह गया, इसके बाद आपको घर ही जाना है। सम्माननीय प्राचार्य, आदरणीय हमारे प्रमुख अतिथि, यहाँ पे सारे मेरे प्यारे बच्चे, अभिभावक, इन सभी का KV BSF चाकुर फैमिली में मैं स्वागत करता हूँ और माता सरस्वती के वंदन करके आज मेरे विषय की मैं शुरुआत करता हूँ। इस शुरुआत मैं स्वामी विवेकानंद जी के शिक्षा के विचार से करता हूँ। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं शिक्षा के बारे में, हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिससे चरित्र का निर्माण हो। हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिससे चरित्र का निर्माण हो, मन की शक्ति बढ़े, बुद्धि का विकास हो और मनुष्य अपने पैर पर खड़ा हो सके। मैं गर्व से यह कह सकता हूँ कि केंद्रीय विद्यालय ऐसी शिक्षा देने के लिए निरंतर प्रयास करता आ रहा है और करता रहेगा। मेरे प्यारे छात्रों और अभिभावकों का मैं फिर से एक बार KV BSF चाकुर फैमिली में स्वागत करता हूँ। आज मेरा जो विषय है विद्या प्रवेश, ये हमारा 3 महीने का पूरा प्रोग्राम है, ये योजना है। इसके बारे में मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। विद्या प्रवेश को शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी शायरी की 2 लाइनें मैं बोलना चाहता हूँ। आज के दौर में इतना तो अच्छा रहने दिया जाए, आज के दौर में इतना तो अच्छा रहने दिया जाए, बच्चों को बस बच्चा ही रहने दिया जाए, बच्चों को बस बच्चा ही रहने दिया जाए। इसी शायरी की 2 पंक्तियों से हमारा विद्या प्रवेश शुरुआत होता है। जैसे इसमें बच्चा बताया गया है कि बच्चों को बस बच्चा ही रहना दिया जाए। जो ये छोटे छोटे बच्चे हैं उनको अगर हम बड़े जैसे सिखाने की कोशिश करेंगे तो सीखेंगे नहीं।
इस समय शिक्षक और अभिभावक जो उनके पेरेंट्स थे दोनों को बच्चा बनकर ही उनको सिखाना पड़ेगा, खुद ही बच्चा बनना पड़ेगा, तभी ये बच्चे क्या कर सकते हैं, अपना विकास कर सकते हैं। और डियर फ्रेंड्स, आप सबको पता है कि भारत सरकार द्वारा शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति 2020 से शुरू हो गई है और इस शिक्षा नीति में विद्या प्रवेश एक महत्वपूर्ण योजना है। यह योजना 3 महीने की योजना है, जैसे अप्रैल से स्टार्ट हो गई है, बट अभी तो हम इस जून से स्टार्ट करने वाले हैं क्योंकि आज बच्चों का फर्स्ट डे है। इस शिक्षा नीति में इस शिक्षा नीति को एनसीईआरटी द्वारा तैयार किया गया है और ये हमारा जो और एक मिशन है निपुण भारत योजना का भी एक मुख्य अंग है। इतनी महत्वपूर्ण ये योजना है जिसे हम विद्या प्रवेश के नाम से जाने जाते हैं। अब विद्या प्रवेश क्यों है? क्योंकि विद्या प्रवेश में बच्चों को कक्षा 1 में आने से पहले बच्चों को विविध खेल गतिविधियों के द्वारा स्कूल के लिए तैयार किया जाना चाहिए, क्योंकि बच्चे अभी स्कूल के लिए तैयार नहीं है, ना सीखने के लिए तैयार है। इन्हें कक्षा 1 से पहले स्कूल के लिए तैयार करने के लिए ये प्री प्राइमरी कक्षाओं का शिक्षा यहाँ पे 3 महीनों में दिया जाएगा। इसमें हम देखने वाले इस विद्या प्रवेश में कि इसका उद्देश्य क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों है, हम डायरेक्टली क्यों अपने सिलेबस जो है किताबें तो दी हुई है उससे शुरुआत नहीं कर सकते। उसके बाद हम देखने वाले कि इसके मुख्य लक्ष्य क्या है, 3 महीने में हमें क्या क्या हासिल करना है इस विद्या प्रवेश से, और इसमें अभिभावक और शिक्षकों की क्या भूमिका है, ये सारा हम प्रोग्राम इसमें देखने वाले। ये पूरा 3 महीने में चलने वाला है। बच्चों प्लीज चुपचाप बैठो, नहीं तो मैं और ज्यादा बोलूंगा और टाइम ज्यादा ले लूंगा। चुपचाप बैठो। अभी इसका मुख्य उद्देश्य है कि यहाँ पे जो मेरे सामने बच्चे हैं अलग अलग परिवेश से, अलग अलग वातावरण से आए हैं। कुछ बच्चों का प्री प्राइमरी इंग्लिश स्कूल में हो चुका है, कुछ बच्चों आंगनवाड़ी से आए हैं, कुछ बच्चों जिनका 6 साल की उम्र कंप्लीट हो गई और फर्स्ट डे स्कूल में आए हैं। ऐसे डिफरेंट जो परिवेश से बच्चे आए हैं उनको शिक्षा देने के लिए ये विद्या प्रवेश शुरुआत किया गया है। अब इसकी आवश्यकता क्यों है अभी विद्या प्रवेश की? एक तो बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में लाने के लिए या उन्हें ज्ञान देने के लिए आनंददायी माहौल बनाना, आनंददायी वातावरण बनाना। उसके बाद जो भाषा संबंधी क्षमताओं का विकास, भाषा संबंधी क्षमताओं का विकास करने के लिए विद्या प्रवेश आवश्यक है। उसके बाद जो प्री एजुकेशन है, कुछ बच्चों को मिला है, कुछ बच्चों को नहीं मिला है, और कोविड की वजह से तो मुझे लग रहा है किसी को भी नहीं मिला है, तो ये प्री एजुकेशन बच्चों को देने के लिए विद्या प्रवेश आवश्यक है। उसके बाद भाषा विकास, गणितीय सोच, वातावरण के प्रति जागरूकता और स्वास्थ्य के संबंधित अच्छी अच्छी आदतों का बच्चों में विकास करने के लिए विद्या प्रवेश आवश्यकता है। अब ये पूरे 3 महीने का प्रोग्राम है। इसमें हम मंथ वाइज 3 मुख्य लक्ष्य के सहायता से चलने वाले हैं। इसमें हमारा पहले महीने का फर्स्ट मुख्य लक्ष्य है बच्चों के स्वास्थ्य का विकास। ऐसा कहा जाता है कि अ गुड हेल्थ इज द बेस्ट वेल्थ। बच्चों के स्वास्थ्य का विकास, बच्चों में शारीरिक स्वास्थ्य हो गया, सामाजिक स्वास्थ्य हो गया, मानसिक स्वास्थ्य हो गया, सुरक्षा, उसके बाद सफाई की अच्छी अच्छी आदतें, ये विकसित करना हमारा फर्स्ट महीने का या फर्स्ट मंथ का लक्ष्य रहेगा। इसमें बहुत सारे एक्टिविटी एनसीईआरटी द्वारा दी गई है, कम से कम 50+ एक्टिविटी है 1 महीने में करने के लिए। मैं कुछ एक्टिविटी के नाम बताता हूँ, जैसे हेल्थी हैबिट्स बच्चों को सिखाना, उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है ये बताने के लिए ये सिखाना। उसके बाद डिफरेंट गेम्स एक्टिविटी, इसमें योगा है, एक्सरसाइज है, उसके बाद डांसिंग, म्यूजिक, पेंटिंग, ड्राइंग, ये बहुत सारे एक्टिविटीज 1 महीने में हमें कंप्लीट करनी है, जो हमारा मुख्य लक्ष्य है बच्चों का स्वास्थ्य विकास। जैसे ही पहले महीने में बच्चों का स्वास्थ्य विकास कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आएंगे हम हमारे मुख्य लक्ष्य 2 पे, जो सेकंड महीने से स्टार्ट होगा। वो है कि बच्चों को प्रभावशाली कम्युनिकेटर बनाना। बच्चों को कम्युनिकेटर बनाने के लिए बच्चों के भाषा कौशल्य का विकास करना पड़ेगा। जो हमारी 4 भाषा कौशल्य है, जिसे हम लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, इन चारों कौशलों का विकास, वो फिर हिंदी लैंग्वेज हो या इंग्लिश लैंग्वेज हो, इन बच्चों का विकास करने के लिए गतिविधियां। उसके बाद आएगा हमारा
इसमें जो एक्टिविटीज है 2-3 एक्टिविटीज के नाम बताता हूँ। पिक्चर रीडिंग हो गया, फ्री हैंड ड्राइंग हो गया, सॉन्ग, राइम, पोएम, ड्रामा, बहुत सारे एक्टिविटीज में है। ये सारा चलने वाला है अपनी खेल पद्धति। उसके बाद बच्चों को जो हमारा 3rd महीना होगा उसमें बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में सम्मिलित करना और अपने परिवेश से जोड़ना, ये हमारा तीसरा लक्ष्य है। पहले लक्ष्य में हमने बच्चों को शास्त्र का विकास किया, उसके बाद भाषा कौशल्य का विकास किया। अब आते हैं कि बच्चों को परिवेश से जोड़ना। उसमें बच्चों को पर्यावरण की जागरूकता का विकास करने के लिए एक्टिविटी दी गई है। उसमें संख्यात्मक ज्ञान भी है, भौतिक, सामाजिक, प्राकृतिक वातावरण का परिचय इसमें दिया जाएगा। ये हो गया हमारे 3 महीनों की एक्टिविटीज। इतना बड़ा प्रोग्राम है पर बच्चों के लिए जरूरी है प्री प्राइमरी के लिए। उसके बाद बच्चे अच्छे से स्कूल के लिए तैयार हो जाएंगे। अब इसमें जो है अभी हमें टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ही, बेटा पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है इसमें कि एक टीचर बच्चों को इतने सारे एक्टिविटीज है, इतने सारे जो विकास है वो पेरेंट्स की सहायता से ही कर सकता है। इसीलिए आप सभी का बच्चों की शिक्षा में योगदान जरूरी है। उसके बाद अभी क्या करना पड़ेगा, तो बच्चों को पहले आपको बच्चों के साथ कम्युनिकेशन करना जरूरी है। कम से कम डेली 10-15 मिनट बच्चों को कम्युनिकेशन करना जरूरी है। मैं बोल रहा हूँ ये 3 महीने का प्रोग्राम है, इसमें ही बच्चों का विकास हो सकता है। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी में भी ये बताया गया है और जो हमारा FLN प्रोग्राम है उसमें ही बताया गया 3 से 9 साल की उम्र में बच्चों के मस्तिष्क का सर्वाधिक विकास होता है। अभी 6 साल के जो बच्चे 6 साल के 7 साल के उनके मस्तिष्क का विकास हम इस 3 महीनों में कर सकते हैं। उसके बाद अच्छी आदतों का विकास करना। बस आप बोलोगे कि सर बच्चों को आप अच्छी आदतें स्कूल में सिखा दो, हम तो सिखाते हैं अच्छी आदतों चलते, बट इसका इम्प्लीमेंटेशन घर में भी होना चाहिए। यहाँ पे अच्छी आदतें सिखाने के बाद घर पे भी इसका थोड़ा सा बच्चों को आप ध्यान देके ये अच्छी आदतों को इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए। उसके बाद टीचर के साथ डिस्कशन करना चाहिए। अभी इतना लंबा मैंने प्रोग्राम बता दिया आपको, ये अकेले का टीचर्स का पॉसिबल नहीं है जब तक आपका सभी का साथ नहीं मिला तब तक। उसके बाद एक महत्वपूर्ण सूचना है कि टीचर जो भी सूचनाएं देते प्लीज उसे सीरियसली लेके फॉलो कर दीजिए। बस विद्या प्रवेश में इतना ही है, जो कुछ बची हुई जानकारी है मैं आपको देता रहूंगा। मैं आशा करता हूं कि विद्या प्रवेश योजना के माध्यम से हम बच्चों का सर्वांगीण विकास करने के लिए तत्पर हैं और आपकी भी आपकी सहायता को भी हमें चाहिए। मुझे यहाँ पे अपने विचार व्यक्त करने के लिए प्रतिभा मैम ने जो संधि उपलब्ध कराई उसके लिए मैं उनका शुक्रिया करूँगा और मैं अपना यहाँ पे विषय समाप्त करूँगा। जय हिंद, जय भारत। Thank you so much, sir, for this valuable information. Now I invite to Ashok sir to express his views. Good morning, everyone. Respected principal sir, respected guest, and all my dear parents. अभी तक हमने आपसे शेयर किया कि विद्यालय आपसे क्या चाहता है। मैं एक पत्र पढ़ के दिखाना चाहता हूँ जिसमें अभिभावक हम लोगों से क्या चाहते हैं। सभी बच्चों को बेटे बेटे सावधान। एक अभिभावक हमसे चाहता है, मेरा लाल जानेगा कि सभी लोग इंसानपरस्त नहीं होते, मगर उसे यह सिखाए कि हर बदमाश के साथ एक साधु भी इस दुनिया में आता है। खुदगर्ज राजनेता भी होते हैं, वैसे ही जीवन लुटाने वाले नेता भी। मैं जानता हूँ कि सब कुछ जल्दी में नहीं सीखा जाता, पर उसे यह मालूम हो कि पसीने से सींचा एक सिक्का लूट के खजाने से भी कीमती है। सर, मैडम, सिखाइए मेरे बच्चे को हार कैसे हजम करे, विजय के आनंद में हम कैसे संयम धरे। आपसे हो सके तो जलन से उसे बचाइए, सिखाइए मेरे बेटे को खुशी कैसे मनाए। गुंडों से डरे नहीं, आसान है उनसे हारे नहीं। सर, खोलिए उसके लिए किताबों के भंडार, लेकिन उसको दिखाइए भी कुदरत के श्रृंगार। इन्हें जानने के लिए दे मन को इत्मीनान, दिखाइए भौरों और परिंदों की उड़ान, फूलों से महकी पहाड़ों की ढलान। सर जी,
स्कूल में सिखाइए सुनना अपने जमीर की पुकार। झूठी तारीफ से बेहतर है सीधी आई हार। गलत ठहराए जाए तो भी अपनी कल्पना अपने विचार इनका ले आधार। भले ही दुनिया मिलकर उसे कहे बेकार, जैसे को तैसे के सीखे वो व्यवहार। सर सिखाइए उसे सत्ता के चमचों के भीड़ से कैसे बचा जाए, अपना अलग अस्तित्व कैसे रचा जाए। सुने सब जन की पर करे वह मन की। सिखाइए उसे आंसू बहाने में कोई लाज नहीं, बताइए उसे सांच पर कोई आँच नहीं। सिखाइए सर उसे मजाक का मजाक उड़ाना, ताकत और अकल बेचकर चाहे जो भी वो कमाए, लेकिन दिल और रूह अपनी कभी न वो गवाए। मेरे बेटे को प्यार और दुलार दे, पर इस प्यार से उसे बिगाड़ न दे। बेसब्री का जोश सिखाइए मेरी औलाद को, सब्र की तपिश से चमकाए इस फौलाद को। सिखाइए उसे अपनी नीयत पर विश्वास करना, फिर खुद सीखेगा वह इंसानियत पर विश्वास करना। माफ करिए गुरुजी, बहुत बोल गया, ये सब अभिभावक के बोल है। कितना कुछ मांग गया, कीजिए आपसे जितना बनता है, मेरे बेटे के लिए बड़ा ही प्यारा है वह। एक्चुअली ये सब अभिभावक के मन के भाव है। मैं एक शिक्षक के तौर पे हम सभी को ये पता है, और आप निश्चिंत रहिए कि आपके बच्चे बहुत सुरक्षित हाथों में, सुरक्षित संस्था में है। धन्यवाद सर। Thank you so much, Ashok sir. Now I want to talk about some points as a class teacher. मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी, बहुत शॉर्ट में आपको हमारी आपसे क्या अपेक्षा है इसके बारे में बताऊँगी। As you know, there are 4 subjects for class 1 and I will teach them math and English. बच्चों के माता पिता और हम शिक्षकों का मतलब आपका और हमारा गोल ध्येय एक ही है, ओवरऑल कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। हम और आप यही चाहते हैं कि बच्चे का संपूर्ण संतुलित विकास हो। अगर हमारा और आपका ध्येय एक ही है तो हमें और आपको मिलकर काम करने की आवश्यकता है, इसलिए आपका सहयोग बहुत ही जरूरी है। वी नीड योर पॉजिटिव सपोर्ट, रिस्पॉन्स एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग योर बिलीफ इन अस। आपका विश्वास हमारे प्रति बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहला पॉइंट मतलब आपको सहयोग करना है, मतलब आपको क्या करना है, तो मैं कुछ बातें आपसे साझा करूंगी जिसको आपको करना है। फर्स्ट थिंग, कीप वार्म, केयरिंग, सपोर्टिव एंड जॉयफुल लर्निंग एनवायरनमेंट एट होम। मतलब कि घर पर आपको आनंददायी खुशनुमा माहौल रखना है, क्योंकि बच्चे को जितना अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा वो उतना अच्छे से सीखेंगे और उनकी जो पॉजिटिव एक्टिविटीज है वो बनी रहेंगी। मेरा सेकंड पॉइंट है, स्पेंड टाइम विथ योर चिल्ड्रन टू बिल्ड ऑन देयर इमोशनल स्ट्रेंथ। स्कूल के बाद आप अपने बच्चों के साथ कुछ अच्छा क्वालिटी टाइम आपको स्पेंड करना चाहिए। उन्होंने आज दिन भर में स्कूल में क्या सीखा है, उनकी समस्या क्या है, इसके बारे में आपको जानना चाहिए, ताकि और उस समस्याओं को जानकर उसका सॉल्यूशन भी आपको निकालना चाहिए, इससे कि उनके भावनात्मक विकास और अच्छे से हो। थर्ड पॉइंट है, एप्रिशिएट एंड एनकरेज चिल्ड्रंस लर्निंग। आपके बच्चे ने अगर कुछ नया सीखा है तो उसको आपको एप्रिशिएट करना चाहिए, ताकि और वो एनकरेज होकर और वो अच्छे से सीखे। फोर्थ पॉइंट है, कीप इन टच कॉन्टैक्ट विथ टीचर्स बिकॉज पेरेंट्स आर द मीडिएटर्स बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। समय समय पर पेरेंट्स को टीचर के साथ मतलब मिलना चाहिए, उनके साथ कांटेक्ट रखना चाहिए और आपके जो पाले हैं उनके अचीवमेंट्स, गोल्स और उनकी जो समस्या है, डिफिकल्टीज है, उनको टीचर के साथ डिस्कस करना चाहिए, ताकि टीचर और अच्छे से अपना काम कर सके और उनमें सुधार ला सके। और आपको हर पीटीएम मीटिंग जो होती है यहाँ स्कूल में उसमें उपस्थित रहना चाहिए। फिफ्थ है, चेक द चाइल्ड्स नोटबुक्स, वर्कशीट्स एंड डायरीज एवरी डे। इट विल कीप्स यू अपडेटेड विथ योर चाइल्ड्स लर्निंग प्रोग्रेस। आपको रोज अपने पाले की नोटबुक्स, डायरीज, वर्कशीट जो है उसमें उन्होंने क्या लिखा है, क्या सीखा है, ये आपको देखना चाहिए, ताकि आपको भी पता चले कि आपके बच्चे कितना अच्छे से सीख रहे हैं। मेरा सिक्स्थ पॉइंट है, हेल्प योर चिल्ड्रन इन लर्निंग थ्रू डिफरेंट एक्टिविटीज एट होम। बस एक्टिविटीज स्कूल में ही नहीं होती है, घर पर भी आप बहुत सारी एक्टिविटीज के द्वारा अपने बच्चों को सीखने में मदद कर सकते हैं। 7 पॉइंट है मेरा,
It's very important to come school regularly. If any problem is there, you can contact with your class teacher and you have to send लीव एप्लीकेशन 1 डे प्रायर इन द स्कूल. आपका बच्चा अगर किसी कारणवश स्कूल नहीं आ सकता है तो आपको अपने वर्ग को बताना चाहिए और साथ में ही एक लीव एप्लीकेशन आपको स्कूल में भेजना चाहिए. मेरा 8th पॉइंट है, प्लीज एंश्योर दैट योर वार्ड्स आर डूइंग होमवर्क ऑन टाइम. यू कैन गाइड देम वेरेवर एंड व्हेनेवर नीडेड. आपका बच्चा होमवर्क करता है कि नहीं करता है, इसको आपको रोज देखना चाहिए और जहाँ पर भी जरूरत है आपके बच्चों को आपको गाइड करना चाहिए. मेरा 9th पॉइंट है, मोटिवेट योर चाइल्ड टू पार्टिसिपेट इन CCA एक्टिविटीज विच वी आर कंडक्टिंग ऑन एवरी वेडनेसडे. जैसे कि कुलकुले सर ने भी बताया कि CCA एक्टिविटीज का महत्व क्या है और हर बुधवार को अपने स्कूल में को करिकुलर एक्टिविटीज होती है. तो आप क्या कर सकते हैं, अपने पालने को CCA एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं जिससे कि उनका ओवरऑल कंप्लीट विकास हो. और लास्ट में बस इंफॉर्मेशन के लिए बता रही हूँ कि ऑन एवरी सैटरडे देयर विल बी फन डे. ऑन फन डे दे विल एंजॉय आर्ट, क्राफ्ट, म्यूजिक, गेम्स एंड फिल्म शोज. मतलब हर शनिवार को यहाँ पर कुछ आनंददायी गतिविधियाँ होंगी जिसमें उनको सम्मिलित करने के लिए आपको हर सैटरडे को भी बच्चों को स्कूल में भेजना चाहिए. विश्वास है कि आप हमें सहयोग करेंगे और जो बातें बताई है उस पर अमल करेंगे. थैंक्स पेरेंट्स फॉर द पार्टिसिपेशन इन ऑल वेलकम सेरेमनी. नाउ आई रिक्वेस्ट टू रिस्पेक्टेड BMC मेंबर डॉक्टर हसनानी सर एज अ पेरेंट्स रिप्रेजेंटेटिव की तरफ से, मतलब वो यहाँ पर हैं, तो मैं उन्हें आमंत्रित करती हूँ कि वो अपने व्यूज यहाँ पर एक्सप्रेस करें. सर. नमस्कार. सर्वप्रथम मी प्रिन्सिपल सरांचं क्षमा मागतो आणि एक रिक्वेस्ट करतो की मराठीमध्ये बोलू इच्छितो, कारण मला वाटतं मॅक्झिमम लोकांना ऑलमोस्ट सगळ्यांनाच मराठी येते, त्यामध्ये मी कम्फर्ट आहे. तर आदरणीय व्यासपीठ, प्रिन्सिपल सर, सर्व टीचर्स, नव्याने ॲडमिशन घेतलेले सर्व स्टुडंट आणि आपण पॅरेंट, ॲक्च्युली मी सर्व हे पाहून भारावून गेलो आहे. कारण आपल्याला माहिती आहे एवढ्या रुरल एरियामध्ये, एवढ्या ग्रामीण भागात एवढ्या चांगल्या पद्धतीचं शिक्षण KV शिवाय मिळणं शक्यच नाही. आपण असंही म्हणू शकतो की ऑलमोस्ट टॉपमोस्ट गव्हर्नमेंट स्कूल इन आवर डिस्ट्रिक्ट आणि ते CBSE पॅटर्नमध्ये. तर खरंच आपल्यासाठी ही अभिमानाची गोष्ट आहे आणि तुम्हा सर्वांचं अभिनंदन पॅरेंट्सही, कारण किती झगडावं लागतं इथं ॲडमिशन घेण्यासाठी आणि किती टफ कॉम्पिटिशन आहे आणि त्यातून आपण सक्सेसफुली आपल्या मुलांना इथं ॲडमिशन मिळवून दिलेलं आहे. खूप साऱ्या अँगलने मला या शाळेकडून अपेक्षा आहेत आणि निश्चितच त्या अपेक्षा पूर्ण होतील. एकतर एवढ्या सुंदर निसर्गरम्य वातावरणात ही शाळा बसलेली आहे. सेकंड म्हणजे ऑलमोस्ट मागच्याच वर्षी या ठिकाणी शिफ्ट झालेलं आहे स्कूल. आधी माहिती आहे आपल्याला पलीकडे स्कूल होता आणि आता ह्या नवीन एकदम सुंदर अशा बिल्डिंगमध्ये हे आपलं शिफ्ट झालेलं आहे. तिसरी गोष्ट म्हणजे येथील स्टाफ, कारण मी सर्वांना ऑलमोस्ट जवळून ओळखतो. फार डिफरन्स आहे. बाहेरचे जे आपण इतर शाळा पाहतो त्यांचे टीचिंग जो स्टाफ आहे त्यांचं जो नॉलेज आहे किंवा त्यांचं जे प्रेझेंटेशन आहे आणि इथले जे टीचर्स आहेत फार डिफरन्स आहे. एक दोन रिप्रेझेंटेटिव्ह मला म्हणजे उदाहरणं सांगावीशी वाटतात. मागे आम्ही सगळ्यांना माहीतच आहे सावली फाउंडेशन आमची NGO आहे, प्लांटेशनसाठी आम्ही काम करतो. खूप सारे पॅरेंट्स आपले त्याचे सदस्य आहेत. आपले डॉक्टर शिवनके सर आहेत फाउंडर मेंबरपैकी यापैकी. तर आम्ही एक निबंध स्पर्धा घेतली होती चाकूरमधल्या इतर शाळा आणि KV स्कूल. निसर्गाच्या आधारावर काही टॉपिक होते त्यांच्या एज ग्रुपनुसार. तर ते सगळे निबंध मी वाचलेत आपल्या KV स्कूलचे आणि बाहेरचे पण. फार मोठी म्हणजे खूप डिफरन्स जाणवला आणि खूप मॅच्युअर ह्या ठिकाणी मॅच्युरिटी सोबत मुलं बाहेर पडतात. तर तेव्हापासूनच ठरवलं होतं की कसंही करून KV स्कूलमध्ये ॲडमिशन भेटायला पाहिजे. दुर्दैवाने ॲक्च्युली सगळा कोटा बंद झालेला आहे बाहेरचा आणि आता सरळ फक्त ॲडमिशन भेटतंय. त्यातून पण आपण ह्या ठिकाणी ॲडमिशन मिळवला. दुसरी चांगली गोष्ट, मागच्याच वर्षीपासून 2 तुकड्या डिव्हिजन इथं सुरू झाले, ते पण आपल्या एक फेवरेबल गोष्ट झालेली आहे. एक वैद्यकीय अधिकारी म्हणून KV आणि BSF माझ्या अंडरच असल्यामुळं व्हॅक्सिनेशनच्या संदर्भात मला 1-2 वेळेस सांगण्यात आलं तर ह्यांची त्याबद्दल पण खूप डिसिप्लिन होती.
तर असं खूप साऱ्या तुम्हाला आता वेळोवेळी जाणीव होईलच. आता एकदा आपण फर्स्ट इयरला ॲडमिशन भेटलं की मग 12th आपल्याला पाहायची गरज नाही. दुसरी गोष्ट म्हणजे मी सर्वांना प्रिन्सिपल सरांची रिक्वेस्ट किंवा विनंती करून सांगू इच्छितो की आम्ही सावली फाउंडेशनतर्फे आम्ही जेवढे आपली मुलं आहेत तेवढे प्लांट आम्ही देऊ इच्छितो झाडांना डोनेशन म्हणून. आणि त्या झाडांचं वैशिष्ट्य असं असेल की मोठी झाडे असतील खूप, कारण नव्यानं ही बिल्डिंग इकडे आलेली आहे, खूप सारे एरिया आहे. तर आणि प्रत्येक झाडावर एक टॅग असेल, त्या मुलाचं नावाचं टॅग ते स्टीलमध्ये असेल आणि त्याच्यावर ॲडमिशन इयर पण असेल 2022 आणि त्या मुलाचं पूर्ण नाव आणि तो टॅग तो झाडाला असेल. तर आणि एक वेगळी आत्मीयता त्या झाडाबद्दल निश्चितच आपल्या सर्व मुलांमध्ये होईलच. आणि निसर्गाप्रती पण एक वेगळं अपेक्षण त्यांना राहील. आणि ऑलमोस्ट हे 12 वर्ष तर त्यांना ते झाड सावली देणारच आहे, पण त्यानंतर पण जेव्हा केव्हा आयुष्यात त्यांनी ह्या शाळेत भेट देतील तेव्हा त्यांचं मन खरंच भरून येईल की हे मी झाड लावलेलं आहे. तर लवकरच आपण ती ॲक्टिव्हिटी पूर्ण करू आणि ती झाडं आम्ही त्यांना डोनेट करू. दुसरी गोष्ट म्हणजे या व्यासपीठावर आणखी एक शेवटचं गोष्ट सांगू इच्छितो. बाकी सगळं तर सरांनी म्हणजे आपल्या केवी स्कूलच्या सर्व स्टाफनी कव्हर केलेलं आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे आता आपल्याला माहिती आहे 4th वेव्ह कोविडची ऑलमोस्ट यायला लागले, तर त्या अनुषंगाने व्हॅक्सिनेशन ही खूप इम्पॉर्टंट आहे. तर ॲक्च्युली आपल्या केवी स्कूलमध्ये स्टुडंटचं व्हॅक्सिनेशन सगळं होतंच, याच ठिकाणी आम्ही करतो. तर पण आज आपल्या ह्या कार्यक्रमामुळे आजचं कॅन्सल केलेलं आहे. सोमवारी व्हॅक्सिनेशन सेशन तिथं ठेवलेलं आहे सगळ्या एज ग्रुपसाठी. तर बहुतांश स्टुडंट पहिला डोस घेतलेले आहेत 12 ते 18 वयोगटातील. पहिला पण सेकंड डोस नाही घेतलेला आहे. तर फार सारे जण येतात आमच्या तिकडं प्राथमिक आरोग्य केंद्रात, पण त्यांना ते मिळत नाही, कारण 1-2 डोससाठी आम्हाला ते व्हायल पूर्ण पडणं शक्य नाही. तर तुम्हाला चांगली संधी आहे. तुमच्यापैकी जे कोणी स्टुडंट असतील, केवीचे असतो किंवा बाहेरचे असो किंवा पॅरेंट असतील, त्यांना हे डोस घेण्यासाठी संधी आहे. सोमवारी सेशन इथं ठेवलेलं आहे. पुनश्च एकदा मी सर्व स्टुडंटच्या पॅरेंटच्या वतीनं केवीचे टीचर्स आणि प्रिन्सिपल सर आणि पूर्ण ॲडमिनिस्ट्रेशन यांचं मी मनापासून धन्यवाद देतो की आम्हा सर्व पॅरेंट्सना तुम्ही एक चांगलं प्लॅटफॉर्म उभं करून दिलेलं आहे. आणखी एक गोष्ट सांगतो की आपल्याला ह्या ठिकाणी जेव्हा मुलं आपण ॲडमिट करतो, जेव्हा आपला डॉक्टर असल्यामुळे ॲडमिट शब्द यायला लागला, तर तेव्हा आपण फक्त ही अपेक्षा ठेवू नका की टू क्रिएट मनी क्रिएटिंग मशीन. आपल्याला नुसतं पैसे बनवणारी मशीन ह्या मुलांपासून तयार करायची नाही, तर त्यांना सर्वांगीण विकास व्हावा, त्यांना आयुष्यभर विरंगुळा भेटावा पुढचा. ऑफकोर्स हे स्वतःच्या पायावर उभा टाकणारच आहेत. आपल्याला माहिती आहे की खूप सारे IAS IPS अधिकारी आणि खूप सारे अप्पर स्टॅटामधले जे अधिकारी आहेत ते सगळे केवी स्कूलचे स्टुडंट असतात. ते तर होणारच आहेत, पण त्याचबरोबर त्यांना स्पोर्ट्स, म्युझिक आणि इतर जे आयुष्यभर त्यांना विरंगुळा देणारे आहेत त्या बाबतीत सुद्धा आपण आपल्या मुलांना विशेष लक्ष दिलं पाहिजे. आणि त्या संदर्भात मला एक केवी स्कूलचं एक छान वाटतं की हे आपोआप होऊन जाईल. आणि त्यांनी पॅरेंटचं ग्रुप तयार केलं आहे, 2 ग्रुप तयार केलेत. ती खूप चांगली गोष्ट वाटली आपल्याला, कारण आपण एकमेकाशी त्या निमित्तानं संपर्कात राहू आणि एक आपण कुटुंब म्हणून एक आपण आपली वाटचाल राहील. आणि एखाद्या स्टुडंटबद्दल त्यांनी आत्ताच सरांनी म्हटलेलं आहे की एखाद्या स्टुडंटमध्ये अभ्यास सोडून दुसऱ्या एखाद्या गोष्टीमध्ये त्याचं टॅलेंट असू शकतं, त्याला निश्चितच आपण वाव देऊ. आणि सामूहिकरित्या आपण आपलाच मुलगा असो असं काही नाही, कोणाचाही मुलगा असू दो, तो एखाद्या एक्स्ट्रा करिक्युलर ॲक्टिव्हिटीमध्ये जर त्याचं खरंच टॅलेंट असेल तर आपण सगळ्यांनी प्रोत्साहन द्यायला पाहिजे. एखाद्याची इकॉनॉमिक परिस्थिती जरी नसेल तर आपण सगळ्यांनी सपोर्ट करूया. आणि एवढे बोलून माझे 2 शब्द संपवतो. थँक्यू. धन्यवाद. Thank you so much, sir, for your valuable words. Now I request to our respected principal, sir, to come and say some valuable words for our distinguished guests. सभी को नमस्कार. Respected VMC member Dr. Hasnale sir, dear parents and my children. बच्चों सभी अपने हाथ ऊपर करो. अच्छा, आज किसको किसको मजा आया? सब हाथ हिलाएं जिसको जिसको मजा आया प्रोग्राम देखने में. अच्छा, स्कूल आना किसको अच्छा नहीं लगता वो हाथ नीचे करेंगे. सबको अच्छा लगता है, बहुत अच्छी बात है. ठीक है.
आप मतलब मजा आया, मुझे लगा आप एक हाथ हिलाएंगे, आप 2 हाथ हिला रहे हो तो आपको डबल मजा आया है ना। बहुत अच्छे बच्चे, थोड़ा 2 मिनट वेट देना बेटा। हैंड्स डाउन, हैंड्स डाउन। हमें पता है हमारे बच्चों का रिसेस टाइम भी हो रहा है, हमने इसको डिले किया है, इसलिए थोड़ी सी आवाज़ें भी आ रही हैं। सबसे पहले मैं अपनी तरफ से आपकी माफ़ी मांगना चाहूँगा, क्योंकि बारिश और पानी की वजह से हम आपका सीटिंग अरेंजमेंट ग्राउंड में नहीं कर पाए, तो जो कुछ भी आपको दिक्कतें हो रही हैं उसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं। दूसरी बात कि हमारे अभी शिक्षकों ने भी आपसे बताया कि आपके बच्चे एक काबिल हाथ में हैं। केवीएस एक स्कूल नहीं है, केवीएस एक ब्रांड है और बहुत ही जानी मानी ब्रांड है। नॉट ओनली इन इंडिया, मॉस्को, तेहरान और काठमांडू, ये देश के बाहर भी हमारे 3 केवी है और इसका जो संचालन है वो केंद्र से होता है, दिल्ली से होता है। तो इस मायने में हमारा जो ये ब्रांड है ये एक यूनिक ब्रांड है और मैं समझता हूं आप सब भाग्यशाली है कि आपके बच्चों को यहां दाखिला मिला है। दूसरी बात सब बताइए, फिर भी मैं हल्का सा आपको बता दूं, जैसे सर ने कहा है कि आपके बच्चों को होमवर्क नहीं दिया जाएगा या कम दिया जाएगा, क्योंकि बच्चों को होमवर्क देना जरूरी नहीं है, क्योंकि वो लर्निंग स्टेज में हैं, अभी बच्चे हैं। लेकिन एक बात ध्यान रहे, होमवर्क बच्चों का नहीं है, लेकिन होमवर्क आप पेरेंट्स का है। पता है आपके बच्चे हमारे साथ 6 घंटे के लिए है, 6 घंटा 20 मिनट। बाकी जो बच्चे घंटे हैं वो बच्चा आपके पास है। मेरी बात बहुत ही ध्यान रखने लायक है, सुनिए मेरी बात। तो ये होमवर्क क्या है? ये होमवर्क ये है कि बच्चा आपको कॉपी करता है। आप मोबाइल देखो, बच्चा मोबाइल देखेगा। आप किताबें पढ़ो, बच्चा किताबें पढ़ेगा। एक वाकया मैं सुनाता हूं आपको कि एक बस में एक महिला का बच्चा जो कि 7 या 8 साल का था, वो बुक पढ़ रहा था। ये सत्य घटना है। तो किसी पैसेंजर ने पूछा कि ये क्या बात है, आजकल तो सभी मोबाइल देखते हैं व्हीकल्स में वगैरह, आपका बच्चा किताबें पढ़ रहा है। तो वही बात उस महिला ने कही कि आप जो करते हैं वो आपका बच्चा करता है। मैं मेरे बच्चों के सामने ऐसे ही गतिविधियां करती हूं इंटेंशनली कि मैं ये जानूं कि मेरे बच्चे से मुझे क्या चाहिए, मेरा बच्चा मुझसे क्या सीखे। सो रिमाइंड डियर पेरेंट्स, मैं बहुत ही संजीदता से बता रहा हूं, ये आपका होमवर्क है और आपके होमवर्क में बहुत सी चीजें आती हैं। उसमें एक चीज है मॉरल साइंस, जो कि पढ़ाया नहीं जाता, जो कि आपको इनकलकेट करना होता है आपकी आदतों से। आपकी आदतें आपके बच्चे अपनाते हैं। तो ध्यान रखिए, हम सभी मैच्योर हैं, हमको आप अपने बच्चों को जो सिखाना है वही आदतें हमारी, स्पेशली जब हमारे बच्चे हमारे प्रेजेंट में हैं, उनके साथ होनी चाहिए। दूसरी बात, बच्चा 2 चीजों से सीखता है। एक होता है बच्चा का गिफ्टेड जीनियस, जो कि वो पैदा होकर अपने जीनियस लेकर आता है और उसे कहते हैं इंटेलिजेंट क्वेश्चंस। दूसरा होता है EQ, इमोशनल क्वेश्चंस। ऐसा नहीं है कि दुनिया में ये ना समझा जाए कि सब कुछ दिमाग पर, पढ़ाई पर निर्भर है, उसी से बच्चा सक्सेस होगा। मेरी बात ध्यान से सुनिए। इमोशनल क्वेश्चंस की भावना, किसके सामने कैसे बिहेव करें एट दिस स्टेज, वो जो भावना का विकास होना चाहिए, वो जो प्यार का विकास होना चाहिए दूसरों के प्रति, वो सिखाने की भी सच्ची स्टेज यही है। तो ये भी आपका होमवर्क है। दूसरी बात, बच्चों के साथ और एक बात हमारे शिक्षकों ने आपको बताई कि क्वालिटी टाइम। मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं कि जो भी बच्चे कामयाब हुए हैं, जो भी बच्चे कामयाब हुए हैं, उनसे अगर प्रैक्टिकली एक प्रोजेक्ट बनाया जाए, देखा जाए, तो हमने ये पता किया है कि जो कामयाब हुए हैं वो बच्चों के साथ उनके पेरेंट ने क्वालिटी टाइम स्पेंड किया है। आप आपके बच्चों के फ्रेंड बनोगे, आपका बच्चा आपको हर बात बताएगा, सच्ची बात बताएगा, और वो जिसे गलत लगी वो भी बात बताएगा। ध्यान रखो, अच्छी बातें सबको अच्छी लगती है,
लेकिन जो गलत बातें हैं वो अच्छी नहीं लगती। लेकिन आपका बच्चा आपको गलत बातें भी बता रहा है इस स्टेज में, तो समझना कि यही स्टेज है बच्चा आपके कंट्रोल में है। वरना एक स्टेज ऐसा आता है आपका बच्चा आपके कंट्रोल में नहीं रहता। तो ये बहुत ही सही स्टेज है। आप बच्चों के दूसरे टीचर हो हमारे बात, ये बात ध्यान रखिए। मैं पीछे दोहरा रहा हूं, बच्चा 6 घंटा 20 मिनट के लिए हमारे पास है, बाकी आपके पास है। हम दोनों स्टेक होल्डर है, टीचर भी स्टेक होल्डर है इस संस्थान के, पेरेंट्स भी स्टेक होल्डर है और बच्चे भी स्टेक होल्डर है। तो हम तीनों को मिलकर इनकी जिम्मेदारी उठानी है, हम उसके लिए तैयार हैं। फिर से एक बार कहता हूं, आप आए इस प्रोग्राम में, आपने बच्चों का प्रोत्साहन किया, हमने आपको जो जानकारी दी है वो बात ध्यान रखें। और लास्ट में मैं हमारे बीएमसी मेंबर डॉक्टर हस्ताली सर का तहे दिल से शुक्रिया करता हूं कि उन्होंने जो पौधे हमें डोनेट करने की प्रॉमिस किया है, और उसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी को थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर फॉर योर वैल्यूएबल वर्ड्स। अंत में मैं बस इतना ही कहूंगी, जो पानी से नहाएगा वह सिर्फ लिबास बदल सकता है, जो पानी से नहाएगा वह सिर्फ लिबास बदल सकता है, लेकिन जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदल सकता है, वो इतिहास बदल सकता है। ऐसा ही कुछ अच्छा इतिहास हमारे छात्र बनाए, इसलिए हमें और आपको मिलकर कोशिश करनी है। Thank you each and everyone for the participation. In the last, I would like to invite respected Sanjay sir to give vote of thanks. I will not take so much time. Within 2-3 minutes, I will wind up this. Honorable Principal Sir, learned teachers, respected parents, and today's program special guest, Dr. Hasnare Sir, VMC member. Very good morning to all of you. It's my proud privilege to stand before you to present vote of thanks on this occasion. I, on behalf of Kendriya Vidyalaya STC BFF Sapur family, extend my heartfelt gratitude to our special guest Dr. Hasnare sir, as well as all the parents of class 1A and 1B students who blessed us with their presence on this program. I must mention our deep sense of appreciation as well as gratitude for our beloved Principal Sri Khurshid Pasha sir, who guided us for organizing this program as well as making this program a grand success. Our program started with our 5th class students Pranav and Shreya's introductory speech. They have fabulously performed their job, and some participated shown you their cultural skill through the dance. I congratulate them for their participation. I would like to extend my special thanks to our music ma'am Tilotama and Miss Kavita ma'am, Miss Pratibha ma'am for their guidance and active support for organizing as well as making this program successful. This program was for only 1.5 hours, but they are preparing for this program for last 1 week. So you can imagine, for making this program, these our lady teachers are in a leading role. So I congratulate and thanks to them. Then I also thanks our teaching staff, Mr. Shivaji sir, Mr. Kulkule sir, Mr. Prashant sir, Kushal sir, Madan sir, Riyad sir, Ashok sir, for their valuable guidance in their respective allotted topics like UBI, exam, CCA and other topics. So their valuable guidance will be helpful for all the parents throughout the year. Last but not the least, I congratulate these tiny tots, our first standards children. They have shown a good behavior. 1.5 hour they are sitting here, and most of them are in a disciplined manner. So I thank
these students also, and our sub staff also helped us to organize this program. So I thanks all sub staff member also. So I'm hopeful and sure that this program is definitely helpful for all the parents. And thank you one and all for making this event successful. Thank you. Thank you. थैंक यू सर। सबसे एक लास्ट रिक्वेस्ट है, आप बहुत अच्छे से बैठे, बच्चे भी बहुत अच्छे से बैठे हैं, लेकिन एक चीज़ हमें नोट करना चाहिए कि फ़ोटो के लिए हमारे पास स्माइल होती है ना, तो एक फ़ोटो होना चाहिए। हमें यहाँ जगह कम पड़ रही है, तो एक 5 मिनट का समय लगेगा, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। क्लास टीचर बच्चों को लेकर नीचे ग्राउंड पर खड़े हो जाएंगे और पेरेंट्स ऊपर स्टेज पर वहाँ पर, तो एक फ़ोटो आ जाएगा। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ ज्वाइन अस फॉर फोटो। थैंक यू।